हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती क्रैश कोर्स में आज हम 9वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये दिन नवा है और ये 100 दिन का क्रैश कोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में मध्य एमपी पटवारी ग्रुप 3 और 4 पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के 3000 प्रश्नों में मैंने 2 वीडियो करवा चुकी हूँ विज्ञान के, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। उसकी दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा आप खुद भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है, याद रखिएगा। दूसरा है, पुरुष के जीन संगठन क्या होता है? पुरुष जीन संगठन क्या होता है? XY। महिला जीन संगठन क्या होता है? XX। और पुरुष जीन संगठन क्या होता है? XY। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलती है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह किसके द्वारा होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह किसके द्वारा होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। पत्ती पौधों का मुख्य भाग संश्लेषी अंग। पत्ती के पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पत्ती होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो वो होता है पत्ती। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? तो ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़े का रोग है। 22 + बाय, इसका मतलब क्या है कि ये किससे पाता है लड़का? तो ये लड़का पाता है पिता से। 22 जो है, बाय जो है वो लड़का किससे पाता है? वो पिता से पाता है। यूरिया की जो है अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन एक एंजाइम है। आपसे पूछेंगे पेप्सिन किसका उदाहरण है? प्रोटीन है, एंजाइम है। तो आपको आंसर लिखना है कि पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी ए डी ई के विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इन सब्जेक्ट के अलावा जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो पूछे जाने हैं वो भी यहीं पे मैं सॉल्व कराऊंगी। आपने देखा है कि जो मैं प्री की सीरीज़ कराती हूँ क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। इस बार आपने प्री दिया हो, उसके लास्ट ईयर का प्री दिया हो, तभी भी यहाँ से ही क्वेश्चन बनते। तो आपको ध्यान से ये जो मैं कराती जा रही हूँ ध्यान से करते जाना है। ये जो मैंने 3000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, बहुत ही अलग अलग जगह से बुक्स छांट के जितना भी विज्ञान का प्रश्न अभी तक आया है और जो विज्ञान का अभी तक बन सकता है सब यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो आप ये जो विज्ञान के प्रश्न हैं ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। एक भी प्रश्न विज्ञान का बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारी एक व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन का मतलब ही होता है विष, मतलब जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। फल और सब्जियों में क्या नहीं होता? फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है और विटामिन डी में कैल्शियम मुख्यतः पाया जाता है। मलेरिया परजीवी क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या होता है? मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में केसीन प्रोटीन, आपसे पूछेंगे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है।
अगला है मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक नियम के जन्मदाता कौन है। ग्रेगर मेंडल, या मेंडल या याद रखिएगा, आनुवांशिक नियम के जन्मदाता है या आनुवांशिकी के जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किसान का परम सहायक है। आपसे बोलेंगे इनमें से कौन किसान का परम सहायक है, जो सबसे ज़्यादा किसान को सहायता करता है, तो वो होता है केचुआ। केचुए को किसान का परम सहायक बोला जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया। किसने। रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया। सबसे बड़ा फल कौन सा है। ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो सबसे बड़ा फल है। ऑर्किड क्या है। सबसे बड़ा फल। ऑर्किड क्या है। ऑर्किड सबसे बड़ा फल है। सबसे बड़ा फल कौन सा है। ऑर्किड है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि सबसे छोटा पुष्प है बोल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फल कौन सा है। सबसे बड़ा फल है ऑर्किड। सबसे बड़ा फल क्या है। ऑर्किड है। स्तंभ कंद। स्तंभ कंद क्या है। स्तंभ कंद आपसे पूछेंगे इनमें से कौन स्तंभ कंद है, तने के द्वारा है, वो है आलू। स्तंभ कंद क्या है। आलू है। घन कंद कौन सा है। बंडा, केसर, ये घन कंद है। सल्क कंद किसको बोलते हैं। कौन सी फसल आती है सल्क कंद में, तो प्याज आती है। सल्क होते हैं इसमें। प्रकंद में क्या आता है। प्रकंद में अदरक और हल्दी आते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से कर लेनी है। प्रकंद में क्या आता है। प्रकंद में अदरक और हल्दी आते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं। तो अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग जो है फल वित्ती कहलाता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। फल वित्ती कहलाता है। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं। आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है। आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है। और अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। ये आज एक स्टूडेंट के पास गए हुए हैं, तो उन्होंने ये पिक पहुंचाए। देखो इस तरह से आपके पास ये पहुंचेंगे, और ये पूरे नोट्स हैं जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। विज्ञान के ये 3000 प्रश्न ये भी आपको इसी नोट्स के साथ मिलेंगे। ये जो बुकलेट हैं, इसमें से बहुत सारी बुकलेट टोटल हैंड रिटन है। हैंड रिटन से क्या होता है ना कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। एकदम घबराहट नहीं होती कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। बहुत अच्छे से इनको पूरे सिलेबस को बहुत सारांश रूप से सम्मिलित किया है। प्रबंधन की एक बुकलेट मिलेगी, एक कंप्यूटर दक्षता की, रीजनिंग की, गणित की, हिंदी की, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, बजट, वन नीति, पशुधन जनगणना, कल्याणकारी कार्यक्रम, ये पूरा इस बुकलेट में मिलेगा। तो इसके अलावा व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, सामान्य विज्ञान, ये बुकलेट मिलेगी। इसके बाद सामान्य ज्ञान की बुकलेट मिलेगी जिसमें पूरा का पूरा जीके कवर रहेगा, और एक अंग्रेजी की मिलेगी जो ट्रिक सहित कवर की गई है। इनके साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करवाऊंगी। जो भी महत्वपूर्ण लगे वहाँ रोज़ वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी तैयारी के लिए एक बहुत बेहतरीन मानक साबित हो सकते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इनकी प्राइस 2199 भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है अगर आप ये नोट्स लेना। रिव्यू आप ऊपर देख चुके हैं जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। विज्ञान की बुकलेट थी, इसी प्रकार के नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ आपको ये ग्रुप भी मिलता है। ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने पहले भी मेरे नोट्स लिए हो मेंस, एमपीपीएससी मेंस के या प्रीलिम्स के, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोट्स। तो आपको ये लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सिंगल आप चाहें तो ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक तथा अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है। अदरक तथा अंगूर का खाने योग्य भाग तना होता है। अदरक तथा अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना होता है। शरीर में जल की मात्रा शरीर का कितना प्रतिशत होती है, तो शरीर में जल की मात्रा शरीर का 7% होती है।
मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भ अवधि कितनी होती है? ऊँट की गर्भ अवधि 320 से 350 दिन होती है। ऊँट की गर्भ अवधि कितनी होती है? 320 से 350 दिन। गाय की गर्भ अवधि कितनी होती है? गाय की गर्भ अवधि 280 दिन होती है। गाय की गर्भ अवधि कितनी होती है? गाय की गर्भ अवधि 280 दिन होती है। भैंस की गर्भ अवधि कितनी होती है? भैंस की गर्भ अवधि 300 दिन होती है। लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? सबसे लंबा कृमि है टैपवर्म। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूध का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है -4 डिग्री सेल्सियस। जल का न्यूनतम आयतन कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? पदार्थ का लघुत्तम अंश कहलाता है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका बना होता है? तांबा, टिन और शीशे का। सूर्य के प्रकीर्णन के समय अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। वायु का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसे? अवतल लेंस की तरह। फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए। अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। तारा टिमटिमाता क्यों दिखता है? प्रकाश अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता दिखता है। हीरे का हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। मृगमरीचिका का बनना किस कारण से? मृगमरीचिका क्यों बनती है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है बल्ब का फिलामेंट? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।